Yes, ma'am. ओके, गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ओके। हम लोगों ने इससे पहले लेसन 11 पढ़ा था जिसका नाम था मीरा बहन और बाघ। तो उसी लेसन में एक कहानी दी हुई है जिसका नाम है कहानी की कहानी, यानी कि कहानियों में भी कहानियां होती हैं, या जो कहानी आज से वर्षों वर्ष पहले थी वही कहानियां आज भी हैं और वो कहानियां आगे भी चलती रहेंगी। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो हमेशा चलती ही रहती हैं। तो कहानी सुनने में हम सबको बड़ा मजा आता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन आजकल कुछ बदल गया है सब कुछ। आजकल बच्चों को सिर्फ मोबाइल अच्छा लगता है। कहानियां आजकल सुनते हो, झूठ नहीं बोलना, सुनते हैं? यस, नो? आजकल तो बस मोबाइल में ही देखना है ना? ओके, तो ये कहानियां जो है, चाहे जितना भी आप मोबाइल देखें, कुछ भी देखें, पर बच्चे जब छोटे होते हैं तो कहानियों में इंटरेस्ट लेते हैं। अब वो कहानियां बहुत बहुत सारी कहानियां होती हैं, है ना? तो कहानी सुनने में बहुत मजा आता है या आनंद आता है। तुम्हें घर पर कौन कहानी सुनाता है? इसमें कहा जा रहा है कि आपको घर पे कौन कहानी सुनाता है। घर में तो आपको पता होगा आपको किसने किसने कहानियां सुनाई है ना? तो और आगे क्या है क्वेश्चन, किसकी कहानियां सबसे अच्छी लगती हैं, और घर पे कौन कहानियां सुनाता है और कौन कौन कहानियां सुनाता है। घर में तो बहुत से लोग हैं, दादी, चाची, चाचा, ताऊ, ताई, बुआ जी, मम्मी, पापा, है ना? बहुत लोग हैं घर में। तो बच्चे सबसे पहले कहानियां किससे सुनते हैं? आई थिंक दादी से। और जब बच्चे अपनी नानी के घर जाते हैं तो वहां पे सबसे बुजुर्ग कौन होता है? नानी होती है। जैसे दादी के यहाँ, बाबा जी के यहाँ घर में दादी और बाबा सबसे बड़े होते हैं, ऐसे ही नानी के घर में नानी जी और नाना जी सबसे बड़े होते हैं। ग्रैंड मदर यहाँ पे दादी है और वहां पर नानी है। ग्रैंडपा यहाँ पर बाबा जी हैं और वहां पर नाना जी हैं। तो यहाँ पर दादी सुनाती है कहानियां, दादी भी सुनाती है, दादाजी भी सुनाते हैं। ऐसा नहीं कि दादाजी कहानियां बिल्कुल नहीं सुनाते, दादाजी भी सुनाते हैं, दादी भी सुनाती है, और मम्मी भी सुनाती हैं। और कौन सुनाता है? पापा जी भी सुनाते ही होंगे। जब मम्मी बिजी होती है तो पापा जी भी कहानियां सुनाते हैं, है ना? और ऐसे ही जब आप नानी के यहाँ जाते हो तो वहां पर किससे आप कहते हो कहानी सुनाने के लिए? वहां पर नानी जी के पीछे पड़ जाते हैं, नानी जी कहानियां सुनाइए, नानी जी कहानियां सुनाइए। और नाना जी, जो कि आजकल बहुत सारा ये चलन देखने को मिला है, नाना जी को आजकल बच्चे क्या बोलते हैं? नानू, है ना? बहुत तेजी से ये सुनने को मिल रहा है, नानू, नानी, है ना? तो यहाँ पर भी हमें कहानियां सुनने को मिलती है, यानी कि दादी के घर में भी कहानियां सुनने को मिलती हैं,
और कहाँ सुनने को मिलती है? नाना जी के यहाँ भी कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो इसके आगे अब हम चलते हैं। किसका सुनाने का तरीका सबसे मजेदार है भला, क्यों? कहानियां तो सभी लोग सुनाते हैं, पर सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, अपना अपना ढंग होता है कहानियां सुनाने का, है ना? कोई सिंपल वे में सुना देता है। एक राजा था, एक रानी थी, और राजा शिकार खेलने गया, एक तो ये हो गया। और कोई सुनाता है आपको, एक राजा था, एक उसकी रानी थी, और वो राजा शिकार, जंगल में शिकार खेलने जाते थे। एक ये हो गया तरीका, है ना? और एक हो गया, एक राजा था, एक रानी थी। बहुत सारे तरीके, अपने अपने तरीके अलग अलग होते हैं। तो इनमें से भी ये कह रहे हैं, जो कहानी के लेखक है वो कह रहे हैं कि इनमें से आपको किसका कहानी सुनाने का ढंग सबसे अच्छा लगता है, किस तरह से आप सुनना पसंद करते हो, और वो भला क्यों? आखिर वो क्यों अच्छा लगता है वो तरीका आपको? ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत पुरानी बात है, तब भी लोग कहानियां सुनते और सुनाते थे। राजा रानी, परियों की कहानी, शेर और गीदड़ की कहानी, माँ बाप बच्चे दादी नानी को घेर कर बैठ जाते और बार बार अपनी मनपसंद कहानी सुनते। पहले क्या कह रहे हैं कि तब भी लोग कहानियां सुनते थे, सुनते और सुनाते थे। मतलब उस जमाने में भी लोग कहानियां सुनते थे और आगे सुनाते थे, और कहानियां आज भी लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। जैसे दादा दादी की कहानी से बताया नहीं कि दादा दादी को घेर के बैठ जाते और बार बार, नहीं 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 दादी ये वाली नहीं, पर ये वाली कहानी तो, नहीं नहीं नानी ये वाली नहीं, शेरों खरगोश वाली सुनाइए, चिड़िया और बंदर और क्या था, मगर, ऐसी अपनी जो पसंद होती है अपने आप को वो कहानियां सुनाने को कहते हैं बच्चे। वेद क्या हो रहा है? तो आगे बढ़ते हैं, बच्चे सुनाते। बड़े होने पर वे बच्चे अपने बच्चों को कहानी सुनाते। क्या कह रहे हैं कि जो कहानियां हमने बचपन में अपनी दादी नानी से सुनी थी, तो जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो बच्चे अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। वही कहानियां, जैसे हम भी कभी आप लोगों की तरह बच्चे थे और हम लोग भी अपनी दादी नानी से कहानियां सुनते थे। फिर जब हम लोग बड़े हो गए तो अब हम लोग अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं ना। अब ऐसे समझ लीजिए कि आज आप छोटे हैं, कल जब आप बड़े होंगे तब यही कहानियां आप अपने बच्चों को सुनाएंगे, है ना? समझ रहे हैं ना? कल हमने सुनी थी, आज हम लोग सुना रहे हैं, आज आप लोग सुन रहे हैं, तो कल आप लोग सुनाएंगे, कल यानी आने वाले समय में आप लोग सुनाएंगे। तो ये कहानियों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। आगे है, फिर बड़े होकर बच्चे आगे अपने बच्चों को वही कहानियां सुनाते। इसी तरह कहानियों का यह सिलसिला आगे बढ़ता, उनके बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चों के बच्चे उन कहानियों का मजा लेते जाते। सुनने सुनाने से ही कई कहानियां आज हम तक पहुंची हैं। कह रहे जैसे
कल हमने सुनी थी, आज हम सुना रहे हैं, कल आज आप सुन रहे हैं, कल आप सुनाएंगे, फिर उसके बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सुनेंगे, फिर वो अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को। तो कहानियों का ये सिलसिला कभी बंद नहीं होने वाला, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी और ये कहानियां हमेशा चलती रहेंगी, है ना। आगे बढ़ते हुए कहानी सुनाने के कई अलग तरीके थे। अब अभी हमने आपको बताया नहीं कि कहानी बहुत तरह से, कोई किसी तरह से सुनाता है, कोई किसी तरह से सुनाता है ना। तो कहानी सुनाने के कई अलग तरीके हैं, बहुत सारे ढंग हैं जिससे कहानियां लोग सुनाते हैं। कोई आवाज बदल बदल कर सुनाता है। एक राजा था, एक रानी थी, रानी बोली तो आवाज इस तरह से बदल करके कोई सुनाते हैं। कोई आवाज बदल कर सुनाता, कोई आंखें मटका कर, कोई हाथ के इशारों से बात आगे बढ़ाता। यानी कि जब आपने देखा, अभी हमने आपको इशारा करके कुछ बताया था ना कि राजा जंगल में शिकार करने जाते, तो इस तरह से हाथ पर चला करके, हाथों से इशारा करके बहुत सारे लोग कहानियां सुनाते हैं। कोई गाकर और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता है। कोई गाकर, कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन्हें गा करके भी सुनाया जाता है ना। और जैसे आपने अभी एक कविता नर्सरी में थी, माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी, इस तरह से गा करके, है ना। और कोई नाचकर भी कहानी को सजाता है। बहुत सी कहानियां ऐसी हैं। और आपने जिसको कहा जाता है नृत्य नाटिका, उसमें स्टोरी होती है। और जो स्टोरी होती है, अभी हम मुंह से भी स्टोरी बोलते हैं, आपको सुनाते हैं, कोई गा करके भी स्टोरी सुनाता है। और जो डांसर होते हैं वो अपनी कहानी को अपने डांस के माध्यम से हमें बताते हैं, और वो डांस उनका देख करके वो कहानी हमें समझ में आ जाती है कि ये डांसर जो है वो क्या कहानी कह रहा है, किस बारे में बता रहा है। वो सब हम नृत्य को देख करके समझ जाते हैं। काम कर अथर, काम कर, अच्छी गर्दन मटका लेते हो। डांस करवाएंगे इस बार, है ना। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आज भी कई लोग पुरानी कहानियों को नाच गाकर सुनाते हैं। हर जगह नाच के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं। क्या तुम्हारे इलाके में कोई ऐसा कलाकार या कहानी कहने वाला है? तो क्या कह रही है कि कहानियां, अभी हमने जैसे आपको बताया नृत्य के माध्यम से कहानी कहते हैं, तो वही वो भी कह रहे हैं कि डांस करके भी अलग अलग तरीकों से कहानी को समझाया जा सकता है। कह रहे, इसे साथ में पूछ रहे कि आपके इलाके में कोई ऐसा कलाकार है जो कहानियों को नाच करके कहता हो? हमारे आसपास कोई ऐसा दिखता है क्या? जब बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं एनुअल फंक्शन में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे डांस हमें दिखलाते हैं, अपनी कहानी को अपने डांस के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि पंचतंत्र की कहानियां सालों से लोग सुनते सुनाते चले आ रहे थे। फिर लोगों ने सोचा क्यों ना इनको लिख कर रख ले, इस तरह भूलेंगी नहीं और संभली भी रहेंगी। ऐसी कोई कहानियों को एक साथ पोथी में लिख लिया। पोथी का नाम रखा पंचतंत्र। कह रहे कि ऐसे लोग कहानियां सुनाते थे और
एक दूसरे को सुनाते रहे, ओरल वर्बली कहानियां होती रही। इसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि ऐसा ना हो कहीं कि ये कहानियां कहीं लुप्त हो जाए, इसलिए चलो इन कहानियों को क्या करते हैं, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी, इस तरह की जो हम लोग बचपन से सुनते हैं, हम सभी लोगों ने सुनी है, तो कहते हैं कि ऐसी कहानियां जो है कहीं गुम ना हो जाए, है ना, तो इनको एक लिख लिया जाए। अब लिखने के लिए उस समय कागज तो थे नहीं कि आज की तरह पेंसिल मिल गई, कॉपी मिल गई, फटाफट नोट कर लिया, नहीं रहता था। तो ये लोग बहुत मुश्किलों की चीजों में लिखते थे और उनको पंच करके किसी तरह के संभाल करके एक पोथी बनाई, और उस पोथी में किताब, जो आप किताब पढ़ते हो, उसका नाम क्या रखा, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां, है ना, आप लाइब्रेरी में देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, लाइब्रेरी में भी पंचतंत्र की कहानियां आपको पढ़नी हो तो लाइब्रेरी से भी आप लेकर के इशू करा करके और उसको पढ़ सकते हो। उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानियां होती हैं। अभियांश बेटा थक गए सुबह से पढ़ पढ़ के कि लेट के पढ़ना पड़ रहा है? ओके, उस समय लोगों के पास कागज और किताबें तो होती नहीं थी। सोचो कहानियों को कैसे लिखा होगा, कितनी मुसीबत में कहानियों को लिखा होगा। आजकल तो इतने पेपर कॉपी पापा खरीद के दे देते हैं कि बच्चे फाड़ फाड़ के उसको डस्टबिन में बॉल बना बना करके फेंक देते हैं। बर्बादी है ना। अब सोचो पहले कागज नहीं था तो कैसे लोग अपना काम करते रहे होंगे, कितनी मेहनत करके आप लोगों के लिए कहानियां लिख करके रखी हैं। तो पहले कागज और किताबें तो होती नहीं थी, तो कहानियों को कैसे लिखा गया होगा, है ना। उस जमाने में लोग पत्तों पर या पत्थर पर लिखते थे, क्योंकि कागज नहीं था, पत्ते होते थे तो पत्तों में लिख करके और पत्थर में खोद खोद करके उसको लिखते थे, जो भी लिखना होता था। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे, पेड़ की बड़ी बड़ी जो छाल निकलती थी उनमें भी लोग, अब पेंसिल तो थी नहीं, है ना, तो सोचो छाल में क्या चलेगा, पेंसिल चलेगी, पेन चलेगा, क्या चलेगा। उसमें बेचारे कांटे लेते होंगे, बड़े बड़े कांटे जो होते हैं उससे लिखा करते होंगे, हैं? नहीं लिखा करते होंगे, कैसे लिखा होगा। पेड़ की छाल का भी इस्तेमाल करते थे। खजूर के पत्ते, बड़े पत्ते देखे हैं, खजूर जो होता है उसके पत्ते कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, तो उनको छाया में सुखा लेते थे। खजूर के पत्ते तोड़ते थे और तोड़ने के बाद उनको छांव में सुखा लेते थे, फिर तेल से उनको नरम बनाकर फिर उन पर कहानी लिखते। पत्ते को छांव में सुखाते, फिर उनमें तेल लगा करके, फिर उसके बाद उसमें जो कहानियां है पंचतंत्र की उसको लिखते थे। इस तरह से कहानियां लिखते और पोथी लिख करके, कहानियों को लिख करके एक पोथी तैयार की। पेंसिल और पेन तो तब थे नहीं, पक्षी के पंख से ही कलम बना लेते थे। हाँ जी, तो मान लो कोई हार्ड चीज है तो उसको तो लिखने के लिए क्या होता होगा, कांटे से ही लिखते होंगे या बांस, पतले पतले बांस से लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि मोर के पंख, जो पहले आपने देखा होगा, अभी भी बहुत सारे जो भगवान के सीरियल आते हैं या जो बहुत ऐतिहासिक बहुत पुराने सीरियल जो आते हैं
पुराने जमाने का जिसमें दिखलाते हैं, तो उसमें क्या दिखाते हैं आपको, एक दवात, शीशी में स्याही दिखती होगी, उसको क्या बोलते हैं, दांत दवात, पढ़ा है ना, क्यों? तो वो दवात रखते थे, और मोर का पंख आप तो सभी लोग जानते हैं, उसकी कलम बनाते थे और उससे स्याही में बोर करके उसके बाद लिखते थे। तो पहले ऐसे ही लिखा जाता था, फिर धीरे धीरे बहुत जो तरक्कियां होती चली गई, जैसे जैसे हर चीजों का आगमन हुआ, धीरे धीरे पेन आ गए, पेंसिल आ गई। पेन तो बहुत, पेन से पहले कलम आती थी, है ना। बांस या फिर मोर के पंख का बनाते थे, या फिर बांस, बांस तो आपने देखा होगा, बांस के पेड़ हरे हरे, तो बांस को नुकीला बनाकर उससे लिखते। स्याही भी खुद घर पर बनाते थे। क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी है? हाँ बच्चों, हम लोगों ने देखी है लकड़ी की, हम लोगों ने लिखा है लकड़ी की कलम से। एक दवात लेते थे, उसमें हम लोग स्याही रखते थे, और बांस की, लकड़ी की पतली पतली बांस होते थे, उनकी बाजार से खरीद करके लाते थे और उसको बनाते थे। मेरे पेरेंट्स जो थे वो बना देते थे, है ना। तो उससे हम लोगों ने लिखा है। तो लकड़ी की कलम और स्याही, हम लोगों ने उससे भी लिखा है, और उसके बाद आज पेन से भी लिख रहे हैं। तो कितने जमाने हम लोगों ने देखे। और हम लोगों ने पट्टी, पट्टी जानते हो, खाने वाली पट्टी नहीं, लकड़ी की तख्ती होती जिसको तख्ती कहते हैं, तो हम लोग पट्टी भी कहते थे, है ना। वो रहती थी जिसको हम लोग कांच की शीशे से खूब रगड़ करके उसको घोटते थे। उसके बाद उसमें किससे, खड़िया घोल करके लिखते थे। है ना। फिर तो इसमें देते हैं कि बांस की लकड़ी की कलम बना करके उससे लिखते हैं। स्याही भी खुद घर पर ही बनाते थे। और क्या तुमने कहीं लकड़ी की कलम देखी? आप लोगों ने देखी लकड़ी की कलम? नहीं देखी? अच्छा, बांस, पतला सा बांस देखना, उससे कलम बनाना। हाँ देखो, शानवी ने देखी है ना। फिर उससे राइटिंग बनाइएगा, देखो कितनी अच्छी राइटिंग बनती है। बिल्कुल। पंचतंत्र की कहानियां कई सौ साल पहले लिखी गई थी। दुनिया भर में ये कहानियां पसंद की जाती थी। कई लोगों ने अपनी अपनी भाषा में इस पोथी को लिखा था, जैसे उड़िया, बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़ आदि। तो ये जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, उनको बहुत सारी भाषा में लिख करके उन लोगों को भी पंचतंत्र की कहानियों के बारे में बताया गया कि देखिए कितनी अच्छी कहानियां होती, जो कहानियां होती हैं, जो दादी की दादी ने भी कहानियां सुनी होंगी। आज हम लोग सुन रहे हैं, कल हम लोग भी सुनाएंगे, आप लोग भी सुनाएंगे कल आने वाले भविष्य में, है ना। यहाँ पंचतंत्र की एक कहानी की एक पंक्ति दी गई है। यह पंक्ति कई भाषाओं में लिखी है। नीचे एक लाइन दी गई है और उसको 2, 3, 4 भाषा में यहाँ पर दी हुई है, जिसे पढ़ करके देखना है कि आप कौन सी भाषा को समझ पाए हैं और कौन सी भाषा को नहीं समझ पाए हैं। ठीक है बच्चों। मैम, मेरे पापा के पास थी। हाँ तो ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं फिर। ओके, टाइम बहुत हो गया है। बाय बाय।